हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से हमारे आज के जो सेशन है उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से एनसीईआरटी और लूसेंट के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के तरफ में मैं लेकर चलूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स अच्छे से, पूरे मन से, पूरे लगन से मेहनत करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हाफ एफर्ट डज नॉट प्रोड्यूस हाफ रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आधा एफर्ट करोगे तो आधा रिजल्ट आपको मिलेगा। इट प्रोड्यूसेस नो रिजल्ट। अगर पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो वापस से स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो इसी वजह से आपको कंटिन्यूअस वर्क और हार्ड वर्क की जरूरत है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस वर्क और हार्ड वर्क, ठीक है, और वो भी कंटिन्यूअस करते हो, तभी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक रिजल्ट मिलता है जो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आप लोगों के लिए रह पाता है। तो आप लोगों ने कंटिन्यूस एफर्ट करना है। विराट सफलता चाहिए तो विराट उद्यम मचाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे कि आप लोग लाइक कर चुके हो, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे हैं वो। और जल्दी जल्दी से जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर देंगे फ्रेंड। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की दो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत का मैप जो है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशली जो है फ्रेंड्स आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उनके बारे में। तो मैं ना आपको मैप दिखाता हूं, आप लोग पहले आंसर अपना लगा दीजिए आप लोग आपके हिसाब से। ठीक है, दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होनी चाहिए उसकी। ओके, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग ना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना इधर साइड में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये है आप लोगों का पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है ये? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल कितने राज्यों के साथ में सीमा, कितने देशों के साथ में कर रहा है? इधर साइड में कर रहा है वो नेपाल के साथ में, इधर साइड में कर रहा है वो भूटान के साथ में, और इधर साइड में कर रहा है जो बांग्लादेश है उसके साथ में, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका। तो पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और मेघालय, इनके साथ में जो सॉरी मेघालय नहीं, बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ में। मेघालय जो है ये यहाँ पर में आपका ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय, मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है अपनी। ठीक है, केवल और केवल बांग्लादेश के साथ में एक ही बॉर्डर शेयर कर रहा है वो। तो हम लोग यहाँ पर में क्या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल तीन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने मेघालय देखा, मेघालय केवल और केवल बांग्लादेश के साथ में करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में कर रहा है। अब बात आती है त्रिपुरा और मिजोरम की। ठीक है, तो अगर मैं त्रिपुरा आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर मैं देख पाओगे फ्रेंड्स कि त्रिपुरा जो है ये पूरी तरह से इस तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन तरफ से। ठीक है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इधर में आसाम और मिजोरम से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहां से देख सकते हो आप लोग ये आसाम है। ठीक है, और इधर में है आप लोगों का मिजोरम। तो त्रिपुरा तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो एक ही बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर उसकी। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो केवल बांग्लादेश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो एक बच गया आप लोगों का मिजोरम। चेक कर लेते हैं। देखिए ये है मिजोरम। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखिए ये है मिजोरम आपका। ठीक है, ये है मिजोरम, ये देख रहे हो आप लोग मिजोरम। तो इधर साइड में म्यांमार है और इधर साइड के अंदर में है बांग्लादेश। तो दो तरफ से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तरफ से म्यांमार और एक तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ में। तो मिजोरम जो है ये दो देशों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इन चार ऑप्शंस में से। ठीक है, बाकी इसके ऊपर में यहाँ पर में मणिपुर है और यहाँ पर में नागालैंड है। थोड़ा थोड़ा मैप को जो है जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कर देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। सनी कनौजिया जी, पहले वो एक बार आ जाने दीजिए उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद ही वो सारी चीजें हो पाएंगी ना। सीरी नाम का शहर, ठीक है, अंतिमा यादव जी। ठीक है, मैं आपको उसका वो दे देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये आपको उसका वो मिल जाएगा अभी के अभी। मैं आपको इसमें से निकाल के दे देते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए आंसर आप लोगों ने कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर में। ओके, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का मिजोरम। किसके साथ में करता है मिजोरम? म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1911 में किस गवर्नर जनरल के दौरान राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है, तो 1911 में किस गवर्नर जनरल के दौरान राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है, तो पहले जो है फ्रेंड्स भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, अंग्रेजों के समय में। बाद में इसको शिफ्ट करके जो है वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली राजधानी बन गई। ओके, तो अदरवाइज अंग्रेजों के समय में पहले राजधानी कोलकाता थी। तो लॉर्ड हर्डिंग के समय में ये हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, लॉर्ड हर्डिंग के समय में 1911 के अंदर में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली राजधानी बनाने से पहले अंग्रेजों के समय में राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी, ये भी याद रख सकते हो आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड हर्डिंग, या इनको लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड भी बोलते हैं, क्योंकि एक और हर्डिंग हुए थे पहले। तो जब अदरवाइज लॉर्ड हर्डिंग 1 और लॉर्ड हर्डिंग 2 ना दिया हो तो लॉर्ड हर्डिंग दे दिए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर लॉर्ड हर्डिंग 1 और लॉर्ड हर्डिंग 2 ऐसा दिया हो तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेकंड इसलिए क्योंकि इनसे पहले भी एक लॉर्ड हर्डिंग हो चुके थे। ठीक है, इसी वजह से दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। ये मैंने जो आप लोगों की एक क्लास हुई थी गवर्नर वायसराय एंड गवर्नर जनरल्स वाली, उसके अंदर में मैंने करवाया हुआ है इसको। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं केबीसी के अंदर में क्वेश्चन आया। ठीक है, ये भाई साहब पता नहीं आंख ऊपर करके क्या सोच रहे हैं कि काश दानिश सर की क्लास मैंने पूरी देख ली होती तो आज ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाता, है ना? यही सोच रहा होगा ये कि काश दानिश सर की क्लास देख ली होती उस समय में। तो बताओ इसको, भाई को, तुम्हारे भाई को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, चलो, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हो ये करना क्यों जरूरी है। ये आपको एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो है आप देख सकते हो केबीसी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन कितने का था आप खुद देख सकते हो। कितने रुपए जीते हो आप लोग? कौन कौन जीता था ये, जल्दी बताइए। कितने रुपए का था ये क्वेश्चन? देखा आप लोगों ने? कितने लोग जीते हाथ ऊपर करके बता देना मुझे जल्दी से। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल अपने घर में एकदम बता दो यार, 1 करोड़ रुपए जीत कर आए आज आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक लिस्ट है। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो आपको टेलीग्राम के ऊपर में टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, आप सर्च कर लोगे। ठीक है, 2 टेलीग्राम ग्रुप से ये सर्च कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, दानिश शेख DANISHSHEIKH, ई आई है, ये ई है IKH। और उसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो है आप लोग सर्च कर लोगे, टीचिंग, ठीक है, परीक्षा, ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है, इनके ऊपर में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखकर, ओके, आपको जो है वो मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं दिल्ली का दूसरा शहर सीरी जो है वो किसने बनाया था? अभी एक बच्ची है, ठीक है, या बच्चा है, उन्होंने सवाल पूछा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ उनका सवाल भी। ठीक है, और फिर उसका प्रूफ भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आ गया वो। ठीक है, वो अंतिमा यादव सर, आपने बताया था सीरी नामक शहर खिलजी ने बसाया था, पर लूसेंट में बलबन लिखा है। कहाँ लिखा है भाई लूसेंट के अंदर में बलबन, बता दो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स इन्होंने बसाया था। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी देखिए आप लोग, है ये एनसीईआरटी? एनसीईआरटी दिख रहा है क्या? ठीक है, एनसीईआरटी, ये पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी दिख रहा है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर में देखो, अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू टाउन, ठीक है, नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। ये देखो आप, अलाउद्दीन, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज, ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ में आपको करवा दिया। तो भाई जो कराया था टीचिंग परीक्षा पर यहाँ मैंने वही सही है। ठीक है, एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ में एकदम क्विक आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पर में, आपका डाउट आया और वही के वही हम लोगों ने प्रूफ भी निकाल लिया। ओके, तो टीचिंग परीक्षा और टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम, ठीक है, एकदम
10 बार सोच के समझ के सारी चीजों को करके आपके लिए जो है वो क्वेश्चंस लेकर आती है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्यूरेसी के साथ में चलेंगे तो एक्यूरेसी के साथ में चलेंगे। तो ये सीरी नाम का शहर किसने बसाया था, आप लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, अलाउद्दीन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उर्जा अंसारी बोल रहे कि इनकी लूसेंट दूसरे गोले से आई है सर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि लूसेंट के अंदर में भी अलाउद्दीन खिलजी ही लिखा हुआ है सीरी का। ओके, तो ये तो बात कंफर्म है। देखिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने जो है अपना कारखाना किसकी अनुमति से स्थापित किया था। तो जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है, सन 1600 में, ठीक है, 1599 से लेकर 1599 से लेकर सन 1600 के बीच में, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय अकबर शासन कर रहे थे भारत पे, अकबर का शासन था स्थापना के समय। लेकिन जब ये 1608 में भारत आए, कंपनी मतलब वो भारत में हेक्टर नाम के जहाज से विलियम हॉकिंस, पता है ना आप लोगों को, भारत आया था। तो उनके आने के बाद में जो पहला, ठीक है, ओके, जो पहला उनके बाद में जो उन्होंने परमिशन मांगी थी वो किससे मांगी थी, जहांगीर से, क्योंकि जहांगीर तब तक शासन बन चुके थे। अकबर कहाँ चले गए थे, अकबर जो है वो हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया में, ठीक है, 1605 में ऊपर चले गए थे। हम सबको छोड़कर मतलब अपन लोग तो आ ही नहीं थे, ठीक है, जो भी लोग थे उस समय में उन सबको अकेला छोड़कर ऊपर चले गए थे 1605 के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अकबर की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका बेटा जहांगीर जो है वो शासक बन चुका था। तो परमिशन किससे ली, ठीक है, तो जहांगीर से ली थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर से परमिशन ली थी इन्होंने, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फतवा आलमगिरी जो है ये मुस्लिम नियमों का एक संग्रह है, निम्नलिखित राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था। तो फतवा आलमगिरी, आलमगीर जो है फ्रेंड्स किसका नाम था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आलमगीर, आलमगीर किसका नाम था। बीपीएससी के जितने भी बच्चे हैं, बीपीएससी टीआरई के अंदर में जितने भी बच्चे हैं, उनको पता है आज उन लोगों की जो है ओपन मॉक टेस्ट है, ठीक है, पता है ना आप लोगों को, जितने भी बच्चे, आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो उस फॉर्म को भर दोगे ओपन मॉक टेस्ट के लिए। बाकी जितने पेड बच्चे हैं उनको उसमें एनरोल करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली उसके अंदर में एनरोल कर दिया गया है हमारी तरफ से, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो अभी तक परचेस नहीं किए, वो लोग शाम में अभी 6 बजे तक जो है फ्रेंड्स वो फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग, बीपीएससी फॉर्म। और जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया है उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे अगर मान लीजिए 859 तक भी अगर वो परचेस कर लेते हैं तो उन लोगों को एनरोल ऑटोमेटिकली वो एनरोल हो जाएंगे उसमें। तो औरंगजेब को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो फतवा आलमगिरी, ठीक है, तो आलमगीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था, तो औरंगजेब के जमाने में लिखी गई थी फतवा आलमगिरी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये फतवा आलमगिरी जो है, ठीक है, किसके कानूनों के लिए थी, किसकी कानूनों की किताब थी। तो फतवा आलमगिरी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, औरंगजेब के समय का कानून था, ठीक है, उसके उसके अंदर में लिखा गया था। मुस्लिम कानून जो शरिया कानून है उसके हिसाब से बनाया गया था इसको। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलुज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखिए ये 2 पॉइंट बड़े ही इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स है आपके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सर, आप जो पढ़ाते हैं सर वही हम लोगों के लिए रामबाण है, नमन सिंह ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच नमन। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो सतलज नदी जो है फ्रेंड्स ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ठीक है, सिंधु नदी की, मतलब लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है ऐसा बोलना है इसका। और चिनाब नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, दोनों के दोनों जो है वो गलत है, उल्टा उल्टा दिया हुआ है। अगर आप लोगों से बात करेंगे सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जो सबसे ज्यादा लंबी है लेंथ में, तो वो है सतलज नदी, लंबी। और सबसे ज्यादा पानी कौन लेकर आती है, तो वो चेनाब नदी है, वो चेनाब नदी लेकर आती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना था आप लोगों ने। तो यहां पर में क्या हो जाएगा, सतलज नदी जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, वो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट है ये। और चेनाब नदी जो है वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब ज्यादा पानी लेकर आती है। तो यहां पर में क्या होना चाहिए था, यहां पर में चिनाब होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहां पर में आप सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी का मतलब सबसे ज्यादा पानी लेकर आने वाली, और यहाँ चिनाब की जगह पे होना चाहिए था सतलज नदी, ठीक है। सतलज बोलो या सतलुज बोलो एक ही बात है, ठीक है। सतलज नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की, जो ये सिंधु नदी है हमारी, ओके, ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की सबसे जो है, ठीक है, बड़ी मतलब सबसे ज्यादा पानी जिस जो लेकर आती है वो है चेनाब। और जो सबसे ज्यादा लंबी नदी है, जो सबसे ज्यादा दूर से आती है वो है सतलज,
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। चेनाब लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट है सतलज। अच्छा मेरे को बताओ कि आप लोगों का इसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, भाखड़ा नांगल डैम इन दोनों में से कौन सी नदी पर बना है, चेनाब पर या सतलज पर? आपको बताया हुआ है मैंने, चेनाब पर बना है या सतलज नदी के ऊपर में भाखड़ा नांगल डैम, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीपीएससी वाले बच्चे बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के लिए आगे जाकर सुपर टेट के लिए भी हम लोग ओपन टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है, जिसका सिलेबस रहेगा जो आपका सुपर टेट के अंदर में पढ़ाया गया होगा तब तक टीचिंग परीक्षा के ऐप पर वो सिलेबस रहेगा, वैसे ही हम केवीएस के लिए भी करेंगे, वैसे ही हम DSSB के लिए भी करेंगे, ठीक है, अभी बीपीएससी के लिए किया है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समय मिल सके पढ़ने का और इन टेस्ट के अंदर में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये जो है मौके है जब आप लोग पढ़ सकते हो सारी चीजों को, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं 7611101101 9697888844 कोई भी कोर्स हो, केवीएस हो, DSSB हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी टीआरई हो, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, सीटेट हो, आप लोग जुड़ सकते हो कॉल नंबर लेकर, ठीक है। महा टेस्ट है आज, ठीक है, और 10,151 रुपए का इनाम है भाई, 10,000, और ओपन टेस्ट है, सबके लिए फ्री है, सबके लिए खुली है। संसद का सत्र किस समय से शुरू होता है, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है, लूसेंट के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, संसद का सत्र जो है कौन से समय से शुरू होता है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए संसद का सत्र जो है किस समय से शुरू होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो शुरू होता है क्वेश्चन आवर से, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो होता है क्वेश्चन आवर का, और फिर 12 बजे से लेकर, ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है पीएम पे, ठीक है, वो होता है आप लोगों का शून्यकाल, उसको जीरो आवर बोलते हैं। तो शुरू किससे होता है, शून्य आपका जो प्रश्न काल है उससे शुरू होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब लो थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, टीम केबीसी के अंदर में भी क्वेश्चन मेरे बच्चों तो करोड़पति करोड़पत्नी सब बन जाएंगे आप लोग यार इसमें तो, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस बच्ची ने, ठीक है, जो ये थी इसने क्लास नहीं देखी दानिश सर की, तो देखिए उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। नॉर्मली विथ विच ऑफ द इज एवरी सीटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट, पार्लियामेंट की शुरुआत किससे होती है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग, 800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, एक साथ सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी, जल्दी से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है, ओके, ये पागल लड़की देखो समझता नहीं, किसी ने शेयर नहीं किया क्या क्लास, देखो तुम्हारे वजह से हारी है ये, ठीक है, तुमने क्लास शेयर कर दी होती या क्लास तुमने पूरी देख ली होती तो कभी ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर पाते, कितने बार रिवाइज करवाया हूं मैं, वो देखिए वो भी वो देख रहे हैं यहाँ पर, मैं दानिश सर की क्लास तक नहीं देखती तुम, ठीक है, तो वो शर्मा रही है कि नहीं देख पाई करके, वहां पर मैं उस समय में जो है वो इनका फोन आ गया था तो मैं बात कर रही थी उनसे, ठीक है। तो नॉर्मली जो है आपका क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे गलत आंसर मत करना कि जीरो आवर से, जीरो आवर मैंने बताया ना आपको कि सेकंड नंबर का जो होता है वो जीरो आवर होता है आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है फ्रेंड्स केबीसी वगैरह में भी जा सकते हो आप लोग, और आपको बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये तो क्वेश्चन सीटेट के अंदर में कितने बार आ चुका है कि पहला घंटा कौन सा होता है, जीरो आवर का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, देखिए हमारा जब संविधान लागू हुआ ना, ठीक है, 26 जनवरी लागू कब हुआ था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, उस समय तक हमारे भारत के अंदर में जो 8th शेड्यूल था, 8वीं अनुसूची, उसके अंदर में 14 भाषाएं थी, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, ठीक है, 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषाएं। उसके बाद में जो 15वें नंबर की भाषा जोड़ी गई, 15th नंबर की भाषा, आज तो चलो 22 भाषाएं हैं, लेकिन सबसे पहले जो 15th नंबर की भाषा जोड़ी गई थी वो थी सिंधी भाषा, ऐड की गई थी एक्स्ट्रा, पहली बार 14 से 15 हो गई थी, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए इसको ऐड किया गया था। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने 14वें नंबर 15वें नंबर की जो भाषा है, 14वें के बाद में 15वें नंबर की भाषा 21वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी, ठीक है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ी गई थी, और ये साल कौन सा था आप लोगों का, 1967 का साल था ये, ठीक है, 1967, तो 21वां संविधान संशोधन था। नाउ फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और चीजें बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, सिंधी भाषा जो थी जिसको जोड़ा गया था सबसे पहले यहाँ पर में, सिंधी भाषा, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर में, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के जरिए, जो आंसर है आपका,
ठीक है। फिर बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई आप लोगों की 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में। फिर बाद में जोड़ी गई आप लोगों की बोडो, डोंगरी और मैथिली संथली, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए। ठीक है। तो मैथिली भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है आप लोगों से संथली भाषा कब जोड़ी गई। ठीक है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो इस तरीके से आप लोगों की टोटल आज के समय में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है। 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं अभी टोटल, पहले 14 थी। ठीक है, पहले 14 थी। ठीक है। अब ये बढ़कर हो गई है 22 भाषाएं हो चुकी है अब। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो 22 है। ओरिजिनली कितनी थी, तो 14 थी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। 15वें नंबर की कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। 15th नंबर की कौन सी भाषा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और अब तक जिन लोगों ने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस दिन 2000 बच्चे लाइव हो जाएंगे, ठीक है, उस दिन मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन की एक टेस्ट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को। तो एक साथ जहां जहां शेयर कर सकते हो फ्रेंड शेयर कीजिए। ठीक है, आज से कोशिश करेंगे, तब जाकर जो है हम लोग 2000 तक पहुंच पाएंगे। तो लाइक एंड शेयर आप लोगों ने सभी लोगों ने करते रहना है। जिस दिन 200 हो जाएंगे, 2000 बच्चे हो जाएंगे, उस दिन 200 क्वेश्चन की, उसी दिन रात में आप लोगों को 200 क्वेश्चन की टेस्ट दूंगा, जो जो भी पढ़ाया हुआ है ना पूरा एनसीईआरटी प्लस स्टूडेंट का, उसके अंदर में बेस्ड आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन 2022 का। ठीक है, कथक इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ कर्नाटक। कथक जो है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली केरल का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीएड वाले जो है आप 6 to 8 के अंदर में जा सकते हो आप। ठीक है, 9-10 के अंदर में आप ले सकते हो जी। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कथक की, तो कथक जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना यूपी से रिलेटेड है, ना कि कर्नाटक से कथक। ठीक है। और कथक कली की बात करेंगे तो वो केरल से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। पहला वाला जो है आप लोगों का गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड है। तो आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि आंसर आपसे करेक्ट वाला पूछा था ना, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि कौन सा डांस कहां से रिलेटेड है। भरतनाट्यम कहां से रिलेटेड है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। भरतनाट्यम। कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, कुचिपुड़ी बहुत ही फेमस है, कुचिपुड़ी कहां से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। उड़ीसी उड़ीसा से है। कथकली केरला से, और मोहिनी अट्टम जो है ना, ये भी केरल से रिलेटेड है। तो केरल से 2 है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है सत्रिय डांस, असम से। तो आप लोगों से मैं लास्ट में पूछूंगा कि सत्रिय डांस कहां से बिलोंग करता है, तो आप लोग लिखना है आप लोगों ने असम से। भरतनाट्यम कहां से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो ये 3 जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, खेड़ा, बारदोली, चंपारण या साबरमती। देखिए गांधी जी ने पहली बार जो है फ्रेंड्स आंदोलन किया था, कहां पर में किया था गांधी जी। तो गांधी जी देखिए साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। ठीक है, उसके बाद में वो पूरा 1 साल तक जो है वो भारत भ्रमण किया उन्होंने। 1916 पूरा वो घूमते रहे, और फाइनली 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण के अंदर में। चंपारण में एक्चुअली क्या हुआ था कि किसान जो थे उन लोगों को जबरदस्ती नील की खेती करने नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि नील उगाओ आप। और नील उगाना किसानों के लिए लाभदायक नहीं था, फिर भी जबरदस्ती उनको बोला जा रहा था कि आप जो है वो 3 कठिया सिस्टम के तहत, मतलब 20 में से 3 हिस्से करो। ठीक है, और उसके अंदर में आपको क्या करना है, आपने नील उगाना है, मतलब 15% हिस्से के ऊपर में कम से कम 15% हिस्से पर नील उगाना है और सरकार को बेचना है। तो वो जो नील उगाने के लिए जबरदस्ती की जा रही थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। चंपारण के अंदर में पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स अरेंज द फॉलोइंग रिफॉर्म्स क्रोनोलॉजिकली। तो आपको जो है वो क्रम से लगाना है, काल क्रम से। ये एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का 8वीं कक्षा की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, उसके अंदर में इसका पूरा का पूरा सार आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के पहले पॉइंट की, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो इल्बर्ट बिल है आपका। ठीक है,
ये था 1883 के अंदर में, ठीक है, 1883 में। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ सती, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये सती प्रथा जो है आप लोगों की खत्म हुई थी 1829 के अंदर में, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, मतलब व्यापगत का सिद्धांत, जिसमें बोला गया कि अगर कोई राजा है उसका खुद का पर्सनल प्राइवेट अपना खुद का बेटा नहीं है, बेटा होना चाहिए, बेटी भी नहीं है, बेटा वारिस, लड़का वारिस नहीं है, तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। ये 1848 में घोषणा की गई थी डलहौजी के द्वारा। और विडो रीमैरिज, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह वाला किया गया था 1856 के अंदर में, 1856 में, कि हिंदू विधवाएं जो है वो पुनर्विवाह करने का उनके पास में अधिकार है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग खुद से भी लगा सकते हो अब तो यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजी। देखिए जितनी भी पीडीएफ है निभा कुमारी जी, वो पेड क्लासेस, जितनी भी टीचिंग परीक्षा की कोई भी पेड क्लास है, ठीक है, उसके अंदर में आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाती है, वाईटी की भी। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इसके अंदर में, तो सबसे पहले आपका प्रोहिबिशन ऑफ सती आया था, सती प्रथा 1829 में खत्म हो गई थी, तो 3 पहले आना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका हुआ था यहाँ पर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो 3 के बाद में 2 आना चाहिए, तो 3 के बाद में 2 नहीं है, यहाँ 3 के बाद में 4 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। 3 2 4 1, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मतलब कि काल क्रम के अनुसार लगाना था आप लोगों ने, है ना। चलिए बहुत सारे, जिन भी लोगों का सही हुआ है वो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। तो डी, केवल 38% लोगों ने आंसर दिया है, और जिन लोगों का गलत भी हुआ है वो बता देंगे कि सर अब याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। 900 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सारा का सारा बता देना चाहूंगा। प्रोहिबिशन ऑफ सती, मतलब सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब अपहरण की नीति बोल सकते हैं, राज्य अपहरण की नीति या व्यापगत का सिद्धांत इसको बोला जाता है, जिसके तहत अगर किसी राजा का खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और इल्बर्ट बिल 1883, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? अब देखिए यहां पर मैं बात आ रही है पूरा किसने किया था। हुआ क्या था, ठीक है, कुतुब मीनार 4 मंजिला बनाना था। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। ये है कुतुब मीनार, ओके, ये कुतुब मीनार है हमारा, ओके। ये पहला मंजिल बनी, ठीक है, किसने शुरू करवाया था, स्टार्ट किसने करवाया था बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मंजिल बनाने की योजना थी, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब फर्स्ट बन गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये जो 4 मंजिलें हैं, ठीक है, मतलब 3 मंजिलें हैं जो है ऊपर की ओर, वो किसने कंप्लीट करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुत, ठीक है, मिश ने, इल्तुतमिश ने। अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब इसके ऊपर में गिरी थी बिजली, तो यहां पर में एक 5th नंबर की जो है वो, और जो है चौथी नंबर की मंजिल के ऊपर में बिजली गिरी थी, तो चौथे नंबर की मंजिल का मरम्मत और 5th नंबर का एक छोटा सा और फ्लोर वो किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फ्रेंड्स बनाने की योजना कितने की थी, बनाना तो केवल अपने को 4 ही मंजिल था ना, 4 मंजिल ही बनाने की योजना थी, वो तो बाद में एक्स्ट्रा बनाया गया। तो कंप्लीट किसने करवाया था, ठीक है, तो कंप्लीट किसने कराया था, ओके, कंप्लीट किसने करवाया था, अरे भाई कंप्लीट किसने कराया था, 4 ही मंजिल तो बनानी थी आपको, तो इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का कि कंप्लीट किसने कराया था, ओके, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था इसको, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। और 5th नंबर का जो है अगर बोला जाए कि 5वीं मंजिल किसने चढ़वाई बाद में, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने चढ़वाई थी, वो एक्स्ट्रा चढ़वाई उसने, अदरवाइज 4 ही मंजिल बनाना था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा दिया। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, गुलाम और दामाद दोनों था, ठीक है, पहले गुलाम था फिर बाद में दामाद बन गया, भाई मतलब होशियार था, ठीक है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है इल्तुतमिश, ठीक है, तुमने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी की, ठीक है, और फिर तुम बाद में शासक बने, इससे अच्छा तुम किसी गरीब लड़की से शादी करते और उसको अपनी क्वीन बनाते, तो तुम में कुछ बात थी कि भाई तुम मतलब एकदम काबिल हो करके अपने दम पे, अभी चाहे तुम कितने भी काबिल होंगे लेकिन तुमको क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे तो ये समझेंगे ना कि तुम जो है वो दहेज में बन गए। माना कि तुम काबिल थे, तुमने बहुत सारी चीजें करवाई, तुमने हौज सुल्तानी नामक एक नहर बनाई थी, तुम्हारे भाई ने हौज सुल्तानी बनाया था, हौज ए सुल्तानी मतलब राजा का झरना, जिससे पानी मिलता था जनता को, लेकिन अपन क्या समझेंगे कि नहीं भाई आओ देखो बड़े आदमी का दामाद था इसलिए राजा बन गया,
इसलिए बोलते हैं बेटा कि ऐसे मतलब कोशिश करना कि मतलब बड़े घर की नहीं, एकदम अपने मेहनत के ऊपर में करो। ठीक है, कोई नया राज्य बना लेते हैं, बोलते कि यहाँ पर मैं नहीं यार, कुतुबुद्दीन चचा तुम्हारा नहीं चाहिए करके अपने को, ठीक है अपन दूसरा बनाएंगे। कोई नया राज्य बनाते, जंगल के ऊपर कब्जा कर लेते, वहां बसाते कुछ तो भी। खैर चलो, क्या ही बोले अभी इनको अपन। जी हाँ, पीसीएस और आरओ के अंदर में भी काम आएगा ये आपका, सारे एग्जाम्स के लिए है इंपॉर्टेंट ये आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश, देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, ठीक है, उनमें एक बीचों बीच में एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, यहां पर में आप लोग देखिए, ये हमारी पृथ्वी, ओके, एकदम पृथ्वी के दो भागों में बांटने के लिए आप देखिए यहाँ पर में ये और ये, ठीक है, ऊपर और नीचे दो भागों में बिल्कुल बांटा गया है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। वैसे ही हर 1 डिग्री के ऊपर में, हर 1 डिग्री के ऊपर में छोटा छोटा और ऐसे 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 करते करते, ठीक है, सर्कल बनाए गए हैं। तो हर सर्कल को लैटिट्यूड बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। तो हर जो है अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ठीक है, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ये अक्षांश है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ये दूसरे नंबर का अक्षांश है मान लीजिए, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो हर 1 डिग्री अक्षांश मतलब कितने बीच, कितने दूरी? तो ये करीब करीब जो है फ्रेंड 111 किलोमीटर होती है, लगभग लगभग। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर माइल्स में कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार निकल जाए और माइल्स में कितना आता है ये पूछ ले आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है कि 69, ठीक है, मील, ठीक है, 69 मील होता है 111 किलोमीटर मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी बताइए, अपने अपने राज्य का नाम लिख देंगे। कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हो? किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आप लोग, तो कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो? नहीं, आज का टेस्ट जो है वो सभी के लिए उपलब्ध रहेगा लर्निंग जी। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो दे पाएंगे, जो 6 बजे तक फॉर्म भर देंगे वो सभी लोग दे पाएंगे। और जो बच्चे पेड है वो लोग जो है वो 9 बजे तक भी अगर उन्होंने परचेस कर लिया तो उन लोगों को भी मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो मैं आपको समय भी दूंगा अभी भरने का बस। ठीक है, तो किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि आप जिस भी राज्य के हो, मान लेते हैं कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल यूपी से हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यूपी से अगर आप हो तो यूपी से जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पर में जो राज्यपाल रहेंगे यूपी के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगर आप बिहार से हो तो बिहार के राज्यपाल जो भी बनेगा, बिहार के राज्यपाल को बिहार हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के जो जज है चीफ जस्टिस, वो शपथ दिलाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट, उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट रहेगा उसके जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो शपथ दिलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उस राज्य के मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया था यहाँ पर में? केवल 22% लोगों ने, लो केवल 22% लोगों ने, और राष्ट्रपति लगाया है 56% लोगों ने। तो देख रहे हो आप लोग कितना गलत बात है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन करो, जितना ज्यादा लेक्चर को अच्छे से आप लाइक एंड शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन और उतने ज्यादा लेक्चर्स लिए जा सकेंगे। ठीक है, ओके, जो भी देखिए टीआरई 4 की आज टेस्ट जो है ना वो टीआरई 4 वाले बच्चों की है। ठीक है, टीआरई 4 जो एग्जाम देने वाले हैं, ऐसी ही आगे जाकर सुपर टेट की भी लेकर आएंगे। तो जो बच्चे सुपर टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आगे जाकर वो कोर्स परचेस कर सकते हैं, ताकि अभी से वो पढ़ाई करे, ताकि जब हम ओपन टेस्ट लेकर आए तो आप लोग आगे रहो ज्यादा। ऐसे ही केवीएस के लिए भी जो पढ़ाई करने वाले आगे में वो सब जो है कोर्स परचेस कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे, ठीक है, सीटेट वाले। तो ये ओपन टेस्ट जो है आगे में आप लोगों की चलती रहेंगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज बीपीएससी टीआरई जो बैच है उसका है। नाउ फ्रेंड्स, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बता सकते हो आप लोग जल्दी से? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो जो भी राज्य का उच्च न्यायालय है, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं शपथ। अगर राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे? देखो शपथ तो इनको दिलाया उप राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, लेकिन अगर इनको इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति के पास में ले जाकर देंगे, ये याद रखना होता है आप लोगों को। ठीक है, अगर अपना इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे, ना कि मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के अभी उप राष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये बताएंगे आप लोग मुझे? मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्य अगर किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट का, हमारे बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही देंगे त्यागपत्र। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को अगर इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ही ले जा कर देंगे वो। तो हमारे भारत के पहले, ठीक है, जल्दी 1000 से पार हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे बच्चे यहाँ पर में, 1000 और हम लोगों को जोड़ना है। तो जितने भी बच्चे हैं लाइव आया कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि जिस दिन हमारे 2000 प्लस बच्चे हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों को पक्का, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपको 200 क्वेश्चन की एक बड़ी टेस्ट जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग यहाँ पर में कि फर्स्ट जो है आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको एक चीज और मैं सवाल पूछता हूं, हमारी राज्यसभा जो बनी थी, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? पहले सभापति कौन थे? सभापति मतलब चेयरमैन। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, देखते कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स राज्यसभा के पहले सभापति, तो राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था वही राज्यसभा का पहला सभापति भी था, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों को जो चीज नहीं पता उसको सीखने की कोशिश कीजिए। कई सारे लोग जो है वो आते हैं, वो डिमोटिवेट करेंगे आप लोगों को, खुद चुपके चुपके पढ़ लेते हैं और उनको खुद को भी नहीं आता, दूसरे लोगों को जो है वो डिमोटिवेट करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट करना है, चीजों को सीखना है। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही राज्यसभा के पहले सभापति भी थे, ठीक है। तो जो जीवी मावलंकर लगा रहे हैं ना जो लोग, ठीक है, जीवी मावलंकर जो है वो आपके राज्य जो है ना, आपका जो लोकसभा है उसके जो है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो। तो राज्यसभा के पहले सभापति याद रखेंगे आप सभी लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है। मुझे आप लोग बताइए कि भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? दूसरा आप लोग मुझे बताओगे सत्रिय जो है, सत्रिय डांस कहाँ का है, ठीक है। तीसरा आप लोग मुझे बताओगे कि आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है। और इसके बाद में आप लोग चौथा मुझे बताओगे यहाँ पर में, ठीक है, चौथा बता दीजिए मुझे मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। चलो ये चार आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ओके। बाकी जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारे लेक्चर मिल सके। और जो बच्चे जो है शाम में टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, वो लोग भी जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के 6,30,000 का परिवार जो है वो हमारा हो चुका है, 6,30,000 बच्चों का परिवार, और आप सब हम लोग मिलकर टीचिंग परीक्षा के ऐसे ही हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि आप जो है एक सिलेक्शन वाली कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो आप लोग बने। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं जैसे कि कैसे जुड़ना है, तो नीचे में जो नंबर दिया हुआ है ना उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, 7611101101 9697884444। टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर आप टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।